कपड़े फाड़े, फिर उसके स्किन मतलब एक बार वीडियो देखने से मेरी ये हालत हुई है, मैं बता नहीं सकती। इसीलिए मैं शेयर करूं या ना करूं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज सुबह भी देखिए कैसा कैसा वेदर हो रहा है। धूप तो बिल्कुल निकल ही नहीं रही है। और अभी बजा कितना होगा, यहाँ से घड़ी भी नहीं दिख रही है। खैर जो भी है, सुबह के मैं अपने टाइम से नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। अभी की नहीं है तो, और ना ही मैंने चाय पी। हाँ, सुबह सुबह ब्लिंकिट से ज़रूर मुझे एक दो सामान मंगाना पड़ गया और फटाक से आ भी जाता है, बड़ा अच्छा है। तो क्योंकि मुझे रियली उसके बगैर काम नहीं चलना था। कौन है यार? कौन है? कोई नहीं है। तो बस उतना उतना सामान वामान मंगा लिया, तो उसी का वेट करना पड़ता है। फिर बाहर आओ, पेमेंट करो, ये करो वो करो। तो इस वजह से मेरी पूजा भी नहीं हो पाई है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, और मेड भी अभी नहीं आई, आएगी तब काम वाम अपना शुरू करेगी, तब तक मेरी पूजा भी हो जाएगी। फिर चाय बनाऊंगी, क्योंकि सब लोग फिर एक साथ चाय बनाएंगे और पियेंगे। आज ये भी घर पे हैं, क्योंकि ठंड बहुत थी तो मैंने जाने नहीं दिया। मैंने कहा घर पे काम करो, तो ऑनलाइन अपना घर से ही काम कर रहे हैं। और बेटी का आज भाई कोचिंग है, ट्यूशन है, जाएगी अपने टाइम से ही जाएगी। तब तक अभी तो मैं नाश्ता बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, उसको उठाऊंगी, तब वो जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। कितनी देर होगी तुमको सॉक्स पहनते हुए? कुछ चंद घंटे। एक सॉक्स पहनने में इतना टाइम लगा? तुम्हें सॉक्स पहनने भी अभी तक नहीं आते अरे ये हैं? बहुत टाइट वाले हैं। तो नया होगा तो टाइट होगा ना पहली बार में। पागल। और जाके क्लच करो, बाल खुल गए, बाल नहीं जाना है। चलो बांधो। पहना कि अभी भी नहीं पहन पाई? पहन तो लिया, जीन्स के साथ मोजा पहनना है। पहले पहना जाता है, इसीलिए कि जीन्स और लेगिंग कुछ भी पहनो, पहले पहनो। तो दोस्तों, बेटी जा चुकी है, उसका टाइम हो गया था 3 आज, जबकि 3 से 3:05 उसको हो गया जाने में। एक्चुअली हम लोग की वजह से लेट नहीं हुआ, बट वो किसी का वेट कर रही थी। एक्चुअली आज उसका एक फ्रेंड भी उसको ज्वाइन करने वाला था, तो और वो उसको मेरा घर ढूंढने में ना काफ़ी टाइम लग गया। तो खैर मैंने उसको बोला कि इन लोग का प्लान ये था कि मतलब सब यहीं पे मिलेगी, उसका फ्रेंड आएगा और फिर उसको भी लेके जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड को भी अभी कोचिंग की जगह पता नहीं है। तो खैर मैंने उसको ये बोला कि 3:05 हो गया, तुम चली जाओ। फिर ये डैडी तो वहीं हैं, वो उसको फिर से आएगा। जैसे ही वो मेरे घर आएगा फिर मैं उसको भिजवा दूँगी डैडी से। डैडी को तो पता ही है, मतलब इनको हस्बैंड को तो पता ही है। तो वही चीज़ में उसको 2-4-5 में, तो बेटी को तो छोड़ा है। फिर उसको वो मैं गेट पे खड़ी हुई थी, उसको फिर मैंने रोका, क्योंकि वो घर ढूंढ रहा था। मेरा भी घर वो पहली ही बार आया है, तो मुझे समझ में आ गया था। मैं तो स्कूल जाती रहती हूँ, बच्चों से मिलती रहती हूँ। तो उसकी बाइक थी, तो उसकी बाइक अंदर यहाँ पे खड़ी करवा ली है, क्योंकि बाहर थोड़ा रिस्क रहता है। बच्चों की गाड़ी है यार, कितनी मेहनत से लेते हैं, कुछ हो जाए, कुत्ते फाड़ देते हैं। क्योंकि बीच में हम लोग के पास भी जब स्कूटी थी तो सीट फाड़ दी थी उन लोगों ने, गुस्से में फाड़ी या क्या फाड़ा, कैसे गया। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप ना उसको अंदर ही खड़ा कर दो, 1 घंटे की बात है, आके ले लेना, क्योंकि आना जाना तो तुम्हारा भी यहीं से ही रहेगा ही, संग में जाओ संग में आओ। तो उसी सब चक्कर में 3 सवा 3 हो गया। खैर अब ये दोबारा से उसको छोड़ने गए हैं, और ये छोड़ के आ जाएंगे, फिर लेने जाएंगे दोनों बच्चों को। तो इसी सब के चक्कर में, और मैं उसके संग फिर बड़ी देर तक, 10 मिनट तक तो बड़ी खड़ी बातें करती रही। वो 3:05 पे गई है, ये 2:15 बजे गया है। तो अब ठीक है, आज पहला दिन है, हो गया, कोई बात नहीं। कल से टाइमिंग रहेगा, अब उसको भी घर पता चल गया है और इन टाइमिंग भी पता ही हो गया है। तो इसी सब चक्कर में अब 1 घंटा मैं रहूँगी अकेले। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ मुझे नहीं पता। सोच तो रही हूँ आराम कर लूँ, लेकिन नहीं, 1 घंटा कैसे निकलता है, यूँ निकल जाता पता भी नहीं चलता है। तो थोड़ा बहुत तैयारी व्यारी कर लेती हूँ शाम की। बच्चे आएंगे, उन लोगों के लिए चाय कॉफ़ी कुछ बना के फेट फाट के सोची हूँ डलगोना वाली रख लेती हूँ। ठंड बहुत थी, 10 मिनट हम लोग बाहर खड़े रहे, वो बच्चा भी ठंड आ गया। और मैं उसको अंदर बोल रही हूँ कि आ जाओ, नहीं आ रहा था, क्योंकि आंटी बस चलूँगा, ट्यूशन जाना है, ये वो बुक्स लेके, बैग वैग बेचारा लेके इतना हैवी खड़ा हुआ था, तो इसलिए क्या, चलो आएगा तब मैं उसे कॉफ़ी वॉफ़ी पिला दूँगी, ठंड गर्म बना के, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर खड़े होने लायक नहीं है। हाथ एकदम, ये देखो कैसे सफ़ेद, एकदम जैसे खून जम नहीं जाता है वैसा टाइप का हो गया है। और क्योंकि एक बार बार कॉल करनी पड़ रही थी कि यहाँ हो, कहाँ हो, वो आ गया है, तो उस चक्कर में हाथ बाहर था और हाथ एकदम
ठंड आ गए। तो खैर बस इतना ही। अब 10 मिनट आराम करते हैं, फिर उसके बाद 3:45 तक जैसे उन लोग का आने का टाइम होगा तब उठ के इन लोग के लिए कॉफ़ी वॉफ़ी फेट फाट के रख देंगे, आएंगे बना देंगे, बस पिला देंगे, फिर वो बच्चा भी चला जाएगा अपने घर। तो और आज व्लॉग भी थोड़ा कम ही बन पाया है, खाना वाना बनाने में इतना लग गई थी। आज कढ़ी चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनाना था, तो थर्सडे था तो आज उसमें ही लग गई, बहुत टाइम लग गया। फिर इनका शैम्पू का था, इनके बाल ठीक वो करवाने थे, स्ट्रेट वगैरह आयरन वगैरह करे, तो उसी सब में टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। एक बार सुबह बनाया था, एक बार अब बना रही हूँ, पूरा दिन बीच में टाइम ही नहीं मिला। पूजा करने के बाद एकदम से बस काम में जो लगी हूँ तो बस काम ही काम कर रही हूँ। तो इसलिए अब बराबर सोच रही हूँ करती रहूँगी। बच्चे आएंगे तब मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। बच्चे कितना प्यारा बच्चा है, आता है आया और फिर गया है, अब तो पढ़ने गया है। खैर अब तो रोज़ ही आएगा, तो मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस आज एक चीज़ है जो कि एक ऐसा बाहर मेरे मोहल्ले में एक ऐसा वाक़या हुआ है, वाक़या बोलते हैं, इंसिडेंट हुआ है जो भी, कि आप लोगों को पता ही है मेरे मोहल्ले में डॉग्स बहुत है। तो आज मैं ऐसे ही शाम को जब बैठी थी तो मेरे जो एरिया का ग्रुप है उस ग्रुप में एक इतना बुरा मैसेज आया, इतना बुरा वीडियो एक आया है जिसको देख के माने मेरा एकदम वो हो गया है। 3 स्ट्रीट डॉग्स थे, उन्होंने एक बच्चे को इतना मारा है, इतना काटा है कि मैं बता नहीं सकती। वो वीडियो देख के मेरा दिमाग एकदम हिल गया है। माने इतनी छोटी बच्ची को पता नहीं, 3 डॉग्स एकदम उसको, कोई बाल से खींच रहा है, कोई हाथ से खींच रहा है, कोई पैर से खींच रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए मैं देखो, मैं बोलती हूँ, मैं ठीक है डॉग से या पेट से प्यार करना गलत नहीं है, उनकी केयर करना ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बट ये चीज़ देख के कैसे उसने किया और क्यों किया, वो बच्ची ने कुछ भी नहीं किया था। मेरे पास वीडियो है, अगर मैं शेयर कर पाऊँगी, अभी मैं ट्राई करती हूँ, कर पाऊँगी तो करूँगी। बहुत ही ख़राब वीडियो। और उस पता नहीं अब वो गई है बच्ची, बची होगी कि नहीं बची होगी, हॉस्पिटल में है अभी। मेरे पास तो कुछ अभी खबर नहीं आई है। जितनी भी खबर थी मैंने आपको बता दिया कि जितना एक वीडियो आया था, और यही जस्ट मेरे घर के 2-3 गली का इधर ही उधर का ये केस है। और ये दोपहर में हुआ है, मुझे शाम को पता चला है जब मेरे ग्रुप में आया है। मेरा एरिया जितना है ना, उसमें जो भी पार्षद हैं उनका ग्रुप है, उसमें सब कुछ जो भी रोज़ का होता है, अपडेट होता है ना, उसमें आता है। तो उसी में, तो शाम को तो मैं बिज़ी थी, मैंने बताया था कि इसका फ्रेंड आया हुआ था, तो उसी में बिज़ी थी मैं, उसके संग बातें कर रही थी, ये सब कर रही थी। तो जब मैं फ्री हुई फिर किचन में लग गई, फिर थोड़ी देर बीच में थोड़ा टाइम मिला तो मैंने लाओ देखते हूँ कुछ क्या आया है, किसके व्हाट्सएप है, किसके डीएम्स पड़े रहते हैं। तो वही सब बैठी देख रही थी, तो इतना माइंड अपसेट हो गया। उस बच्ची को एकदम चीर फाड़ दिया बिल्कुल। और बच्ची होगी करीबन 5-6 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। अब उसे लेके गए हैं, बाकी अब जो अपडेट मिलेगा मैं आपको बताऊंगी ग्रुप में जो भी आता है। अभी तो केवल वही वाला वीडियो आया है, उसको ले गए हैं हॉस्पिटल वगैरह। और पेरेंट्स की बहुत बुरी हालत है उसके, कि उसको ऐसे कर दिया। बहुत अच्छी घर की है, 3 डॉग्स एक उसको बाल से पकड़ा हुआ है, एक उसको पैरों से खींच रहा है, और एक उसको हाथ उसका खींच रहा है। और तीनों उसको अलग अलग दिशाओं में खींच के उसको एकदम, पहले कपड़े फाड़े, फिर उसके स्किन मतलब एक बार वीडियो देखने से मेरी ये हालत हुई है, मैं बता नहीं सकती। इसीलिए मैं शेयर करूं या ना करूं, मैं डिलेमा में हूं कि मैं मतलब वीडियो को शेयर करना, मेरे वीडियो मतलब व्लॉग में सही होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत ही अजीब वीडियो है, देखने लायक नहीं है। तो वही हस्बैंड भी मना कर रहे, नहीं बात कर लो, ब्लॉग में बता दो कि क्या ऐसा हुआ है, बट लेकिन वीडियो शेयर मत करो, क्योंकि कोई कोई होता है ना, नहीं ऐसे वीडियोस देख पाता है। तो इसलिए मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ, बट चलिए रहने ही देते, नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ही गंदा है, बहुत ही मतलब दिल दहलाने जैसा वैसा है। वही मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे यार स्ट्रीट डॉग्स से
क्या ही करूँ। मेरी बेटी भी पागल है, वो भी बाहर के कुत्तों को देखो ना रोज़ खिलाती है। आज भी मैंने उन लोगों के लिए 4 रोटी यहाँ पे अभी बना के रखी हुई है। फ़िलहाल आज तो मैं दे रही हूँ। और वही है ना, फिर अब एरिया वाले ये सोच सकते हैं कि देखो इन्होंने ही बिगाड़ के रखा है। अब कुत्तों का क्या भरोसा, वो कब क्या कर देंगे मुझे नहीं पता। ये देखो 4 रोटी मैंने बना के रखी हुई है कि आज दे देंगे। भूखे रहते हैं, मुझे भी लगता है कि चलो इसी बहाने उनको कुछ मिल जाता है। मैंने सोचा था कि खिला दूँगी, और बनाती तो मैं रोज़ ही हूँ, बट वही है ना, आज अब मेरे को बोलना पड़ रहा है कि भाई तुम लोग भी संभाल के रहा करो, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं रहता। आजकल मैं इन लोगों को देख रही हूँ, पता नहीं क्या इन लोगों का हो गया है, ऑल ऑफ अ सडन ये लोग एकदम बिलख जाते हैं। एक गाय का वीडियो मैंने देखा था, अच्छा खासी जा रही है, शांति से वो जा रही है, दूसरी तरफ से एक एजेड आदमी था, 60-70 एज से अबव होगा, 70 से भी ऊपर ही होगा, कोई वो ना उसको छेड़ रहा है ना गाय को कोई कुछ छेड़ रहा है, कुछ नहीं है। और उस रोड में उन दो के अलावा कोई भी नहीं था। मैं बता रही हूँ, मैंने वो वीडियो देखा हुआ है। और ऑल ऑफ अ सडन उस गाय को पता नहीं क्या हुआ, वो इधर से इधर, माने वो अपने रास्ते जा रही है, वो अपने रास्ते जा रहा है, लेकिन नहीं, वो पूरा इधर की इधर आई है ऑपोजिट। और उस आदमी को पीछे से इतनी ज़ोर से उसने मारा है, वो उछल के इतनी दूर गया, ऑन स्पॉट वो ख़त्म। तो अब मैं ये देख रही हूँ कि अगर उस गाय को, या तो जैसे गाय या मतलब जानवर लोग कहते हैं ना, कहीं गन की आवाज़ सुन लेते हैं, पटाखे की आवाज़ सुन लेते हैं, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो परेशानी में फिर भागने लगते इधर उधर। उनका इंटेंशन नहीं होता है गलत कुछ करने का, बट वो इधर उधर भागने लगते हैं। बट उस वीडियो में वॉल्यूम भी खुली हुई थी, उसमें कोई पटाखे की आवाज़ नहीं थी, कोई गन नहीं चली थी, कुछ नहीं हुआ था, शांति से दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे थे। उन अंकल के हाथ में एक बैग भी था, शायद वो कुछ शॉपिंग करके वापस जा रहे थे अपने घर। उनकी क्या गलती थी यार, बट ऑन स्पॉट वो वहीं पे ख़त्म। जस्ट गाय का ने उठाया उनको पीछे से एंड जस्ट फेंक दिया, जस्ट। माने इसलिए आजकल गाय, ये डॉग्स, ये दोनों ही बहुत डेंजरस हो गए। कहना नहीं चाहिए, हम लोग उनको पूजते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ये क्या हो जाता है पता नहीं। या तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उनका बुलावा आया था, उनको इसी तरीके से जाना था, ये उनका जाने का अब क्या ही कहें। आप लोग कमेंट करना ज़रूर कि ये सब क्या है, ऐसे हो रहा है। बहुत से ऐसे इंसिडेंट आजकल हो रहे हैं, डॉग्स वाले भी, और जिसके जिसके भी एरिया में ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हों, प्लीज़ आप लोग बच के रहना, थोड़ा सावधानी से रहना। और बच्चे अगर छोटे हों तो प्लीज़ उनको दूर रखना। और गाय और ये सो भैंस बफेलो जो भी होती है ना, ये लोग एकदम से ट्रिक, पता नहीं उनको क्या होता है, और वो मार के निकल जाती हैं। ये एक नहीं, मैंने कई वीडियोस देखे, कई लोगों से सुना है। तो प्लीज़ आप लोग भी सेफ़ रहना और ध्यान रखना अपने, स्पेशली घर के छोटे बच्चों को बाहर ऐसे खुला मत जाने देना, क्योंकि बहुत ही स्कैरी हो जाती है ये सिचुएशन ऐसी ना। तो क्या ही बोलूँ, मेरा तो दिमाग उस समय से ना एकदम वो कर रहा है, वो बच्ची ही आपके सामने जैसे घूम रही है। खैर छोड़िए, जो भी है, मैं अपने काम में लगती हूँ, पर आप लोग ध्यान रखना, मैंने बस इसीलिए बोल दिया। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 8, और अब जाके इनका फ्रेंड जो तब से आया हुआ था ट्यूशन से, जो इनके संग बैठा हुआ था, थोड़ा पढ़ लिख रहे थे, थोड़ा कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे, और चाय नाश्ता सब होते होते 2-3 घंटा वो बैठ गया। और अभी वो गया है, अब वो अपने घर गया, और हम लोग अब लग रहे हैं कुछ काम करने। तुम जाओ अपना प्रोजेक्ट के काम में लगो। और खैर आज उस समय तो व्लॉगिंग नहीं कर पाए, क्योंकि बातों में बैठे हुए थे तो अच्छा नहीं लगता किसी के। आप लोग सब जानते हो कि मैं ऐसे नहीं करती, कोई आया है तो, पर वो रोज़ ही आएगा अब तो, कोई नहीं मतलब, क्योंकि उसका कोचिंग का यही रास्ता ही है और संग में ही जाना है, तो किसी ना किसी दिन आपसे मिलवाती हूँ उसके। और बहुत ढेर सारी हम लोगों ने बातें करी, बहुत बात होनी बहुत है, तो उसके संग मैं भी बातों में बैठ गई थी। और किसका फ़ोन बजा, तो बस यही करते करते टाइम कब कट गया पता ही नहीं चला। 8 कैसे बज गया पता ही नहीं चला। बीच में उठ के मैं जाके दिया तो जलाए आई थी भगवान की, दिया वह हो गई, मंदिर की लाइट वाइट सब जला दी थी मैंने।
और चाय कॉफ़ी सब हो ही चुका है। तो फिर फ़िलहाल अब लगती हूँ अपने काम में, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में तो थी मैं बहुत देर से, बस 10 मिनट के लिए गई थी क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत लग रही थी। फिर से आ गई हूँ क्योंकि आटा वाटा लगा के चली गई थी। मटर की स्टफिंग तैयार कर ली थी और मटर की पराठी बनाने का, क्योंकि सब्जी वब्जी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सुबह मैं गोभी की सब्ज़ी बना चुकी हूँ, इन लोगों को खिला चुकी हूँ। तो इस समय मटर की पराठी बना के इन लोगों को खिला रही हूँ। बस सेकना चालू किया, अपने लिए पानी गर्म किया है। ओहो मेरे बाल भी कैसे हो रहे हैं। बस ये से पराठी वट्टी सेकूँगी, खाना इन लोगों को दूँगी, फिर होगा मेरा काम ख़त्म, तब जाके होगा काम ख़त्म। तो चलो, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी वीडियो बना ही दूँ, क्योंकि आज पूरा दिन में बहुत ही कम मैंने वीडियो बनाए। सुबह भी ऐसा कुछ हो गया कि मैं बना नहीं पाई। सुबह बनाया मतलब, फिर उसके बाद लंच तक मैं बना ही नहीं पाई। लंच पूरा इतना तैयार करना था फटाफट, तो काम भी बहुत हो जाता है। मंदिर भी आज साफ़ क्या करना था। आज तो बृहस्पति था, ठीक ठाक, बस वही जैसे रोज़ करती हूँ थोड़ा सा। तो बृहस्पति की कथा भी हो जाती, पूजा भी हो जाती, तो इस वजह से आज फिर खाना बनाने में ही लेट हुआ। वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला आज। खैर आज ब्लॉग हो सकता है छोटा हो, और आज बहुत कमेंट्स भी नहीं आए हैं कि जो कि मैं पढ़ूं। होता है किसी किसी दिन बहुत कमेंट्स आ जाते हैं, किसी किसी दिन नहीं आते हैं, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, कल आएंगे और तो मैं कर दूंगी, आप लोगों का कमेंट्स पढ़ दूंगी। एक ग्लास मेरी जैकेट से कितना मैच करता है। तो एक एक करके इन लोगों को भोग लगा के देखती जाओ। बस इधर ये काम होगा ख़त्म, फिर मैं करूँगी एडिटिंग। फिर वही, आज सुबह से मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ कि मैं टीवी नहीं खोला है, टीवी भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आज बहुत बिजी आज हो गया यार, बहुत ही ज़्यादा। और वो बच्चा भी आ गया था तो उसके संग भी 2-3 घंटा बैठ गई। टाइम कैसे कटा पता ही नहीं चला। चलिए मैं पराठे ही कर रही हूँ, क्या करूँ, क्या ही दिखाऊँ। मिलती हूँ आपसे। क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुमको फिर बन पसंद आया था ना। अरे तो भाई पहले अपना खाना तो खाओ। अरे मेरा खाने का क्या, ठंडा हो रहा है। बन गया? कितना टाइम लगेगा? हो गया बस। लेना रेसिपी, नहीं रेसिपी की क्या ऐसा जरूरत? कुछ है ही नहीं उसमें रेसिपी जैसा। बस हो गई रेसिपी कंप्लीट। तो लगाओ जल्दी से माइक्रोवेव। और बाहर बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा देर यहाँ पे मत रहो, यहाँ बहुत ठंडा है, क्योंकि किचन में ये यहाँ से ये खुला हुआ है ना, यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है। खिड़की तो मैंने बिल्कुल लॉक करके रखी हुई है, बट फिर भी ऊपर से बहुत ज़्यादा वो चिमनी की जगह से ना बहुत ठंडा आता है। गेट भी मैं बंद रखती हूँ हमेशा। तो और जब इधर काम किया करो तो तुम ये हीटर क्यों नहीं चला लेती हो? यहाँ बंद पड़ा हुआ है। हीटर जब तक वो हीट करेंगे तब तक मेरा बन के भी रेडी हो जाएगा। ये कप किस लिए? ये वो मैंने अभी पानी पिया था ना गरम, अभी फिर से पिया। बादाम मिल्क कौन पी रहा है? वो पता नहीं कहाँ यहाँ से निकला, इस जॉर्ज का है। रंग यहाँ पे रख दो, यहाँ का कंपनी बाम्बिनो रख दो यार, वो पता नहीं कहाँ से निकल आया था। कॉफी निकाल रहे थे तो निकल आया था। हम समेट देंगे किचन, तुम पहले जाओ अपना खाना लेके जाओ। मेरा तो ऑलमोस्ट हो भी चुका है खाना। अभी मैं ये दूंगी ना, तो ये हम दे देंगे, तुम जाओ खाओ। अरे हो गया 1300। तो गाइस हम लोग का तो खाना हो भी चुका है। ये थोड़ा सा ये सब बीच में उठ के बनाने लगी थी, पाव वगैरह सेकने लगी थी, क्योंकि पाव भाजी के लिए लाए थे, लेकिन पाव भाजी तो नहीं बनी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें काम होता है और ठंड बहुत थी, तो सबने मना कर दिया कि नहीं उतना ज़्यादा मत करो। तो ये पाव को इसी तरह चीज़ी पाव बना लिया गया है और ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि अब वही पाव तो नहीं वेस्ट कर सकते ना। और अपनी प्लेट लेती जाओ। तो बस इतना ही यही सब। और हम लोग हम तो खा ही चुके हैं, ये भी खा चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका खाए। थोड़ा लेट आज मैंने भी खाना खाया। आई होप रात में मुझे दिक्कत ना हो। तो पानी मैं फिर से अपने लिए लगा लेती हूँ गर्म। और
तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज कमेंट्स का कुछ भी ज़्यादा कोई आया नहीं है और तो मैं क्या ही कमेंट पढ़ूं, तो इसलिए आज परंपरा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कहाँ से कमेंट्स लाऊं जब है ही नहीं कमेंट, तो मैं अपने से बना के तो नहीं पढ़ सकती ना। तो इसलिए आज कमेंट्स की प्रक्रिया बंद है, शटर बंद है। तो कल आएंगे तो मैं पढ़ दूंगी। जब आप लोग कमेंट करोगे ही नहीं तो मैं पढ़ूंगी क्या? मेरे पढ़ने के लिए मुझे कमेंट्स चाहिए, तो वो तो आप ही दोगे ना, तभी तो मैं पढ़ूंगी। तो खैर आज हो सकता है किसी के पास टाइम ना हो, कम टाइम हो, कोई कहीं बिजी होगा, कोई कहीं बिजी होगा, तो कोई बात नहीं। सबको अपने अपने काम करने का पूरा पूरा हक बनता है, बिजी रहने का हक बनता है। बिजी रहो, बहुत अच्छे से रहो, खुश रहो। तो खैर कमेंट्स तो अब कल ही होंगे, अब आज तो कुछ है नहीं। बाकी अपडेट जो भी होगी कल बताऊंगी, क्योंकि आज तो कुछ खास रहा नहीं। आज ब्लॉग बहुत ही कम ही कर पाई हूँ मैं, क्योंकि काम की वजह से और थोड़ा टाइम कम होने की वजह से। तो बाकी मिलती हूँ आपसे कल एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक आपके लिए आप सब्सक्राइब लेकिन हाँ करना मत भूलना, लाइक करो, शेयर करो और बस आराम से रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।